ठीक हुआ था। देखो जून मास चल रहा है, वैसे भी जून का मास मम्मा का है। जनवरी जैसे बाबा का है, अगस्त ब्रह्मा वाला, तो इसी तरह जून है मम्मा का मास है। इसका मतलब ये है कि जनवरी और जून दोनों विशेष माना नाम है, क्योंकि जब किसी का दिन हो है, किसी का टाइम हो है, तो वह आत्मा एक्स्ट्रा प्यार से भरी हुई हो है अपने प्रति। जैसे आप देखो, आपके बच्चे नॉर्मल रहे हैं सारे दिन, लेकिन जिस तरह बच्चे का बर्थडे है आज, तो उसे बच्चे का प्रति थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं हो अंदर का कोई खास दिन हो, तो जिस तरह भाई के प्रति वैसे तो प्यार हमेशा ही हुआ है, कोई दिना की बात नहीं होगी, लेकिन राखी पे भाई के प्रति थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं हुआ है कि उसके प्रति हम प्यार से भर जाना। तो इसी तरह मम्मा है या बाबा है, तो उस टाइम में छोटी मोटी गलती ये वो दूसरे पार्ट में रह जाएंगे, उनका प्यार से भरा हुआ स्वरूप हुआ है। और इसका फायदा क्या हुआ है, जिस तरह मम्मी बहुत प्यार उमड़ रहा है मम्मी का, तो उस टाइम बच्चे कुछ अलग भी चीज मांग ले तो मम्मी पटाख दे सी दे दे, हुआ है नहीं सर। जब आपका मूड अच्छा हो, आप अंदर से बहुत स्नेही रूप में हो, तो बालक कुछ एक्स्ट्रा मांग ले तो भी, मूड खराब है तो नॉर्मल सी चीज मांग ले तो भी छिड़क दें ना, सारी आंख मांगते मतलब है मजा। तो इस टाइप का एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन जब आप प्यार से भरपूर उस स्वरूप में हो तो कुछ भी मांग ले वो यस करने जी करे कुछ, तो आप यो फायदा उठा सको जनवरी मास में और जून मास में, क्योंकि इस टाइम पे बाबा और मम्मा दोनों ही वो अपने स्नेही स्वरूप में है। आप इसमें इस रूप में समझो, तो आप जो मांगोगे, जो पॉसिबल होगा, जो आप खातर है, वो चीज यस कर दी जाएगी, तो यो आपका फायदा हो जाएगा। लेकिन तरीका क्या है, तरीका एक ही है, जिस तरह बाबा की याद में वो बिल्कुल उसमें हम भी उसे स्नेही रूप में हुआ है। जब है वो चीज आज बताई ना बाबा ने कि आप जब याद करो हो तो वो एक सबूत भी है। आप यूं सोच लो वो एक एक्सपेरिमेंट है, आप अपने आप में एसेस कर सको, अपने आप में जज कर सको हो मेरी क्या अवस्था है। तो उस खातिर बताइए ना एक निशानी कि आप जब बाबा की याद में बैठो तो आपका ध्यान खींच जा रहा है, आप योग में बैठो, बाबा की याद में बैठो, तो आप याद में बैठे और सीधे बाबा ही याद रहे, बीच में और कुछ आया ही नहीं, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। कई बार तो आप योग में बैठा तो आधा घंटा खातर मान लो आप बैठे हो, और उस आधा घंटे में आप 2 मिनट बाबा की याद में रह पाए, बाकी टाइम हो रहे किते किते हम बुद्धि जाएंगी, ऐसा भी पॉसिबल है। कई बार ऐसा होगा कि आप बैठे और 2 मिनट में बाबा की याद में स्थित हो गई, लेकिन वह अवस्था कितनी देर तक है, वह फिर धीरे से बाबा तो है ना कि याद है वो पारा फिसल है, पारा जिस एकदम फिसल जा, तो याद भी एकदम। आप खाना कितनी देर में खाओ, अपने सब ने बेरा है कि बाबा की याद में खाना चाहिए, उससे सारी की सारी एनर्जी मिले हमें। लेकिन यह चीज याद होने के बावजूद बेरा है अपने सारे ने। बाबा कितनी बार इस चीज पर अंडरलाइन भी करवा है, मुरली में भी करवा है कि स्पेशल बिल्कुल कि आप या खाने के टाइम तो कुछ और कर ही नहीं सकते, सिर्फ बाबा की याद में खाओ, एक एक बाइट बिल्कुल और कितने नहीं जानी चाहिए बुद्धि, लेकिन इसके बावजूद हम पूरा खाना खा पाओ ना बाबा की याद में,
आप 4 टूका में तो मुश्किल से याद रखोगे, बस बाबा बाबा और कुछ, और थोड़ी सी देर में तो आप पता नहीं कितने वह चीज आपने थोड़ी देर पहले सोची भी नहीं होती, आप उस जगह पर पहुंच जाओ। और उल्टे जवाब उड़ते हैं चक्कर काट के ने, मन माने खाना पूरा होया पावर, सारा का सारा गड़बड़ हो जाए। तो याद बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, इसका आसान भी कोई चीज को नहीं है और इससे मुश्किल भी कोई चीज को नहीं, क्योंकि जानते हैं देर कौन लागे। तो यो एक निशानी है कि आप सवेरे उठो, जब सुते उठो, आप सुते उठते हैं आपके की याद आपकी 1 बजे आंख खुली, 3 बजे आंख खुली, 5 बजे आंख खुली, आप जिस टाइम भी उठे, लेकिन उठती ही आपका पहला संकल्प किया है और उसको डिपेंड कर रहा है कि आप किस संकल्प में सोए हो, रात में किस अवस्था में सोए आप, क्योंकि वह चीज यूं की यूं फीड हो जाए। जिस तरह आपने लास्ट में जो खाया, कल रात में आपने लास्ट में केक खाया, मान लो आप आम खा के सोए थे, तो आप जब सुबह उठोगे ना तो आपने वह चीज फील होगी, जब तो आम जी सा है आपका गला। आप दूध पी के सोओगे तो बिल्कुल उसा ही टेस्ट रहेगा। लास्ट में जो आपने खाया है उसका इसेंस, उसका सार आपकी जीभ पे, आपके गले में, आपके टेस्ट के रूप में रह जाता। तो बिल्कुल सेम इसी तरह आप ये सोचते सोचते सोए थे, क्योंकि जो नींद है वो क्या है, एक प्रकार की डेथ है, नींद भी एक प्रकार की मृत्यु है, थोड़ा टाइम की है। वैसे तो मृत्यु भी किसी की कितनी, जिस तरह नींद हो है ना, किसी की 4 घंटे की, किसी की 6 घंटे की, किसी की 8 घंटे की, किसी की 10 घंटे की, बिल्कुल इसी तरह मौत भी है। शरीर छोड़ दिया, जब शरीर छोड़ने के बाद कितना टाइम कोई आत्मा उस स्थिति में रही, किसी ने उसके 6 महीने बाद शरीर ले लिया, किसी ने 6 साल बाद ले लिया, किसी ने 6 साल बाद ले लिया, जो डिपेंड कर रहा है बहुत सारी चीजों पर। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे बाबा का है अंतमति सुगति, आप लास्ट में जब शरीर छोड़ा तो क्या था आपकी बुद्धि में, उस पर डिपेंड करे आपका अगले जन्म की बहुत सारी चीजें। तो बिल्कुल इसी तरह आपका दिन सारा किसा जाओगा, जो इस पर डिपेंड करे है कि आप उस रात में सोए किस तरह से, उस पर आपकी पूरी रात डिपेंड करेगी। सुबह उठे तो आपकी बुद्धि उसी होगी और सारा दिन फिर आपका उसाई जाऊंगा। ये चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित है, ये चीज अलग अलग नहीं है। हमारा सारा आड़ का जो है ना, वो बाबा जिस तरह कई बार तो है ना सिजरा, तो वो गूंथा हुआ है, बिल्कुल मिक्स है। तो ये जो मार्क्स हैं इनमें विशेष आपा के वहाँ कि आप बाबा ने, मम्मा ने, उनके आप, और मम्मा तो वैसे भी सबकी मनोकामना पूरी करने वाली है, माँ ये होगी तो फिर रही ये नहीं कर सकती है। तो इस टाइम पे आप इस वजह से आपका कई बार भटकी रखा, तो आप अपनी अपनी जगह पे मम्मा के बारे में खासकर जगदम्बा सरस्वती है, जो तो मम्मा के बारे में जो बहन भाई हैं उन्होंने जो बोला है, बताया है, वो है, उसके बारे में बुक है। और दूसरा मम्मा की ज्ञान वीणा के नाम से मम्मा की क्लासेस हैं जो उन्हें करवाई हुई हैं। आप कई बार मुरली के लास्ट में भी पढ़ते होगे मम्मा के महावाक्य, पढ़ा करो कई बार दिए जाया करें, आपने पढ़ के देखा होगा। और मम्मा की तो साकार जो बोली हुई मम्मा की आवाज भी है, मम्मा की आवाज में सुनाई गई क्लासेस हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है। तो वो अगर आप सुनोगे या मम्मा की क्लासेस आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो कितनी स्पष्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाया करती हैं। कोई उसमें यूं नहीं आते, कोई पॉइंटर अगर आप मम्मा का पढ़ोगे ना तो आपने क्लियर यूं होगा जिस तरह मम्मा सामने बैठ के बोले हैं, एकदम कति शास्त्र मत मन मत के बारे में पीछे से कितनी सी चीज, गुरुओं के बारे में या सर्व्यापी के बारे में जिस तरह कंफ्यूजन है उन्हें क्लियर करती है मम्मा की बहुत सारी क्लास है। तो वो आप पढ़ोगे तो आपने महसूस होगा कि ज्ञान वीणा क्यों देखा है उसके हाथ में, या ज्ञान की देवी क्यों मानी गई है सरस्वती,
वाकई वो थी मम्मा का समझाना। आप यह चीज तो मम्मा के बारे में पढ़ो हो कि मम्मा के आगे जब कोई आया करता तो वो बिल्कुल ही परिवर्तन होकर जाता। तो यह चीज उनके बिल्कुल एक एक, क्योंकि एक एक सांस, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड जिसने प्रभु अर्पण कर दिया और क्यों मतलब है सारा संसार तो एकदम जिसने मुंह आंख बंद कर लिया कर दी, एक्स्ट्रा तो कि मैं देखा ही नहीं कर दिया। आपने पढ़ा था ना वो एक रमेश भाई का, भाईजान पूछा था ना मामा ये जो बोर्ड लग रहा था ये किसा ला गया आपने, तो मम्मा ने कही मैं तो सिर्फ जब कोई आंख खोला जब शाम की जैसी सुनाना हो जब कोई बैठा हो, अदरवाइज नहीं बोला। जिसने मान लिया कि दुनिया है ही नहीं, लोगों ने तो ऐसी समझने में बहुत हंगा लागे है, लेकिन जिस खातर ऑटोमेटिक थी यह चीज कि दुनिया है ही नहीं, बस बाबा एक बाप दूसरा न कोई, और उसने जो कह दिया हाँ बाबा जी बाबा। तो यह चीज इस वजह से आई क्योंकि मम्मा की कोई इच्छा ही नहीं रही, खत्म थी नहीं। तो यह चीज इस वजह से यो वरदान मिला उन्हें कि वो सबकी मनोकामना पूरी कर सके। बाबा कहे हैं हम सबकी इच्छा पूरी कर सकोगे, लेकिन कहते जो थारी कोई इच्छा बाकी, तो ये चीज आप कर सको। आपने जिसमें जो चाहिए मम्मा पढ़ेगी, हाँ बेला का हो जो आप खातर कल्याणकारी होगा। कि आप उठपटांग चीज मांग बैठे तो फिर मम्मा क्यों कर देगी, माँ है ना, मेरा उसने खातर के सही है के गलत है, ईश्वर की चीज है वो देखो। हाँ यह चीज बिल्कुल सही है कि आप सारे हम सारे मम्मा के अवतार हैं, मम्मा के अंश अवतार हैं, क्योंकि वो जिस जो उसने बोला वो हम बोला, जो उसने करा वो हम करा, तो हम मम्मा के वारिस हैं। जो काम छूट गया, थोड़ा सा रह गया संसार परिवर्तन का, लाभ तो सारे रहे हैं, लेकिन वो चले गए, तो इसका मतलब विरासत में वह चीज मिली है, वह जिम्मेवारी भी मिली। तो जितना काम बाकी रह रहा है वो पूरा करेंगे, और आप सारे लाभ भी रहे। जून शुरू हो गया और हमने यह चीज देखी कि आप सारे कितने उमंग उत्साह थे, कितने जितने निमंत्रण आए हैं उसमें आप सबकी कोशिश, आपका प्रयत्न, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपका उमंग उत्साह, वो सारी चीज देखने कि आप सारे कितने दिल से वह सेवा करोगे। और आप जैसी अनपढ़ माता जिन बेचारा मेरा नहीं कहेगा, जो गर्दबार कदे नहीं लग रही, और वो सारे सेवा खातर इतने तत्पर हैं, तो फिर संसार का परिवर्तन में रोक कौन सके, कितने दिन रोक सके। और आपका उमंग उत्साह देख के यह चीज महसूस हो कि भगवान ने आप सारे क्यों छांटे। उसका सिलेक्शन में कोई कमी नहीं हो सकती, और जब उसका सिलेक्शन आप सारे हो तो फिर दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति में कोई थाम ही नहीं सकता। तो इस चीज की आपने जून मास की बहुत बहुत मुबारक हो, और सेवा खातिर आप एक कदम, आज का वो क्या था स्लोगन, और ये पर क्या है, 1000 बुझाया वाला साथ है बस, क्योंकि पापा ने का प्रॉमिस किया है हम एक कदम रखो मैं 1000 कदम आपके सारा साथ दूंगा। बस एक हिम्मत का कदम रखना है, बाकी मदद तो उसकी मिलेगी नहीं है। बाबा ने जो करण करावन आरका वहां वो चीज तैयार खड़ा है बाबा बिल्कुल, बस हमने तो हाँ करना हुआ है। कई बार आपने लाजदादी होगा सेवा जो आप करा, हाँ कई बार सोचा नहीं होता इतनी सफलता हो, और समझ में नहीं आता कि क्यों करो, तो वो बाबा की मदद हो जाए, उसके कारण हुई ये चीज। और करे तो परमात्मा ही है, आप तो सिर्फ आगे अड़ाना चाहते हैं ना। ये शिखंडी है, शिखंडी में करा था, वो तीर चला रहा था, खड़ा तो था, पर खड़ा ही होना हो, तो दिखना हो, काम तो आपका ही हो जाए। तो इस मास में आप सारे जो कर रहे हो और भी उमंग उत्साह से करो, क्योंकि जितने दिन बाकी है हमारे पास संगम युग के, हम उतने दिन सफल करना। इसमें थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो आज बताया था, अपने शरीर का ध्यान रखो,
क्योंकि एक बार शरीर में गड़बड़ होगी ना तो फिर वो आपका बहुत सारा टाइम खराब कर देगा। चाहे खाट में पड़े रहना पड़ो, चाहे डॉक्टर्स के जाना पड़ो, हॉस्पिटल के लिए, फिर एक चीज है बहुत सारे काम बच जाए। तो जिस तरह एक माता थी, अपनी भाई थे उनकी युगल की माता, वो दोनों किसी शादी में गए थे। रात में पूरी रात शादी में थे, सवेरे उठते हैं दवाई लेने खातर हॉस्पिटल में चले गए। नींद बाकी थी, 1 मिनट भी सो नहीं पाए थे क्योंकि बात में जा रहे थे, उनके शादी बात था तो उसमें शामिल रहे। सवेरे उठ के दवाई लेने खातर चले गए। दोनों ने बाइक पर नींद आ गई, चलाती तो वह ठोक दी, दोनों पड़े, दोनों के चोट लगी। ईब कितना लंबा काम बढ़ता है, आज में फ्रैक्चर हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो ये सारी चीज किस कारण से, सिर्फ एक छोटी सी अटेंशन ना दे। वे थके हुए, हाँ सारी रात जगे हुए थे, तो आज दिन भर हम सोए गए, है ना। एक दिन मिस करके न फिर चले जाना, या अगले दिन दवाई लेनी जरूरी है या हॉस्पिटल में जाना जरूरी है, तो आज हम शादी में 4-5 घंटे बचा के सो लें, शादी में थोड़ा टाइम अटेंड करके अपना घर आ जा। मतलब कुछ भी हो, मैनेज आपने अपने ढंग से करना है। कई बार 2-3 चीजों में छांटनी तो पड़ा ही है ना, एक चीज यो करा के यो करा। जब आप अकेले आदमी हो और काम आपके 3-4 हैं तो आपने छांटना होगा। ये एक इतनी छोटी छोटी गलती और उसकी वजह से हमारा संगम योग का कितना टाइम वेस्ट हो गया, और जिसमें अब आप भरोसा नहीं कर सकते किस पर, रक्षा पर भरोसा नहीं, हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं, इसी जगह जाना पड़ा जिन पर भरोसा ही नहीं कर दिया। तो ये सारी चीजें मैनेज करने की बहुत जरूरत पड़ा है। कई बार हमें सोचना पड़ा है योग करना चाहिए कि जरूरी तो लागेंगे आपने, 10 काम है आख्या का आ गया तो वह 10 जरूरी है, लेकिन पहले नंबर पर कौन सा जरूरी है, बस वो छांटना हो। तो इसमें आप प्रबंध भी सीखो। कई बार मुंह लागे होना नहीं होता, बाबा जो सिखावे है ज्ञान का मतलब सूर भी है। प्रबंध करने की कला नहीं होगी तो फिर कितने भी देख लो आप जितने पीछे कमाओ हो, अगर उनका सही ढंग से मैनेज नहीं करोगे तो फिर वे भी खत्म हो जाएंगे। आपके पास पूरे महीने के रुपये 10 दिन में खत्म कर दिए तो 20 दिन के होगा भाई। हर चीज में न्यू समय भी, आपका स्वास्थ्य भी, ये सारी चीज आपका अटेंशन मांगेगी। तो ये हमने सोच समझ के नेक्स्ट संगम युग खातर हमने जो आपका मोस्ट प्रीशियस युग है, इससे गिनती कुछ नहीं, इससे गिनती सतयुग भी होगी क्योंकि सतयुग तो इस पर डिपेंड करे है। संगम युग के पुरुषार्थ पर डिपेंड करे आपका सतयुग, त्रेता, ये सारी चीज। तो इस टाइम पे हमने बहुत समझ बूझ के उसके साथ, उसमें भी बताया ना अगर कोई प्रॉब्लम आवे है तो आप पूछ लो, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं। यह भी एक कला है, आपने अपनी प्रॉब्लम रखनी है। आधा घंटा में भी रख सको, 2 मिनट में भी रख सको। पहले सोच समझ के ना उसने जचा लो कि यह इतनी देर में हो जानी चाहिए। ये जो बच्चा ने नहीं स्पीच कंपटीशन वगैरह हुआ है तो बालकान 3 मिनट में लगी आपने इस विषय पर बोलो, तो बालकान अपना सारा विषय 3 मिनट पर जचाना पड़ेगा के कदे क्यों है, अगर मेरा तो 30 मिनट में होगा पूरा ना। जो भी करना है वो 3 मिनट है। ये बाबा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपसे 2 घंटे तो नहीं बात कर सकता है। डॉक्टर के पास जाओगे अपनी बात कहनी है पूरी तो आप 2-3 मिनट के भीतर तो जचा के। तो ये सारी चीजें बाबा ने ये सारी शक्ति दी हुई है हमारे। एक शक्ति है ना विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बहुत लंबी चौड़ी चीज है लेकिन वो समेट के नया आपने तो टूट जिसने क्या कर शॉर्ट में करने की आदत डालो सारी चीजें। तो ही क्योंकि टाइम भी आपका होता जा रहा है, तो 12 तारीख में पार्टी जानी है अपनी। उससे पहले एक पार्टी जो जा रही है उसका समाचार सुना दूं आपने। बच्चे गए थे अपने
15 जने गए हैं ORC। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि 3 दिन बाहर रह के ने, वो भी बाबा के घर में रह के ने, और क्लासेस भी, योग भी, उन 3 दिनों में मैं बहुत सारी चीज़ सीख के आऊँगी जो आप घर में नहीं सिखा सकते हो। क्योंकि एक तो इतने सारे बच्चे एक साथ सेम एज के, उनके बीच में एडजस्ट करना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, मिल के रहना, अपने काम खुद करना, बहुत सारी चीज़ सीखें। तो वो सारे के सारे गए थे। 6ठी से 11वीं क्लास के बीच में थे बच्चे सारे, वो गए हैं और रोज जो क्लास करे हैं, एक्सरसाइज करे हैं, डांस करे हैं, सुबह जल्दी उठे हैं, नहा धो के तैयार होके क्लास में पहुँचे हैं। तो बड़ी अच्छी दिनचर्या थी। बहुत सारी चीज़ सीखी, बहुत सारे चीज़ कंपटीशन थे। तो उसमें 5 प्राइज जीते हैं उनने, यह बहुत खुशी की बात है। उसमें गीत कंपटीशन था, डांस कंपटीशन था, स्पीच कंपटीशन था, क्विज कंपटीशन था, और 100 मीटर की रेस थी, बॉडी रेस थी, लेमन रेस थी, और 3 लेग रेस थी। ये कुछ एक रखे गए थे उनके। तो बहुत अच्छा रहा। अपने एक 15 बार काम के जाने में और 5 प्राइज लेके आना वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इस चीज़ से बहुत खुशी भी है। और आगे भी आप अपने बच्चा में इस चीज़ खातिर प्रेरित करो। और वो चीज़ सबसे ज़्यादा कर काम आवे है जब वो घर में रह के भी रोज बोलते सुनते हैं। आप आदत डालो बच्चों में कि रेगुलर वो बोली सुने। स्कूल में जावे हैं क्लास के टाइम तो घर में आके पढ़ें। आप अगर पॉसिबल हो ना, आपके घर में अच्छे घर हुए हैं कई, जो कुछ तो एक बाप दारू पीवे है तो वो एक अलग बात है, अलग टाइप का एटमोसफियर हो जाए घर का। नहीं तो अगर आपके नॉर्मल घर है ना, अच्छे हैं, कोई किसी तो ऑब्जेक्शन नहीं करता, इसे घर भी है, तो आप एक आदत डालो कि सारे मिलके इकट्ठे खाना खाओ, या सारे मिलके एक टाइम पे आधा घंटा लागे, ज्यादा टाइम नहीं लगता। सारे मिलके बैठ जा और एक जना बच्चा में कहीं किसी ने कहो तू मुरली सुना, सारे बैठ के मुरली सुने, एक जना बैठ के पढ़े और उसके बाद मुरली सुन के सो जाओ। घर का वातावरण बदल जाएगा। गिने दिनों में आपके घर की इतनी उन्नति होगी जितनी और कितने भी काम करने तो नहीं हो सकती है अगर आप ये चीजें घर में आ जाते। फिर बच्चे अगर जाएंगे किसी भी कंपटीशन में या बाबा के घर में तो कुछ भी नया नहीं लगेगा उन्हें, बल्कि प्रैक्टिस हुई होगी तो बहुत अच्छा महसूस करके आएंगे और नाम भी रोशन करेंगे आपका। तो ये चीज बचपन तय उनमें धीरे धीरे ये आदत डाली जा। हमने ये चीज बेरा है क्योंकि हमारी आँख खुली तो मुरली सुनी थी घर में। जिस तरह कोई नू कह दे कि ये जो तेरा दादा है या तेरी दादी है, नू है बस बचपन से सिखाया यो गया था, ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है, या मम्मा है, ये दादी है। तो वो एक घर के सदस्य थे। जब पैदा हुए तो वह उनके साथ परिचय एक उसे रूप में मिला था जिस तरह आप बच्चे का अपने बुजुर्गों से परिचय कर पाओ। तो वो अलग लगा ही नहीं, उस खातर के में करना ही नहीं पड़ा। तो आपके जिनके बच्चे छोटे हैं, जिस तरह आप क्लास में नहीं ला सकते, मान लो 5-6 साल का बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, आप क्लास में तो लेके नहीं आ सकते, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करें, लेकिन आप घर में उन्हें ये आदत जरूर डाल सको। बाबा की याद करना सिखाओ, खाने के टाइम चुप रहना सिखाओ, बाबा की याद में भोजन करना सिखाओ, टीवी नहीं देखना खाने के टाइम पर, ये आदत सिखाओ। रात में मुरली पढ़ के सोना है, बाबा की याद में सोना है, ये सारी चीज अगर सिखाओगे। आपने पूजा का अनुभव सुना था, 4ठी क्लास से आई दिवा ज्ञान में, पिछले वीरवार में सुना के गई थी ना। तो आप देखो कितनी गजब की बात है, बच्चा कितनी भी उन्नति कर सके है, क्योंकि आप एक तरह से आप यह चीज कर दो हो। बच्चा ने अगर शुरू से आप यह आदत डालो तो एक तरह से आप उनका एक ऐसा दोस्त बना दो हो भगवान ने कि फिर वह पीते पढ़ते हो, बाबा की याद में रहेंगे तो आप भी निश्चिंत रह पाओगे और बच्चे भी सुरक्षित रह पाओगे। ये दोनों चीज आप कर सको अपने घर में।
करनी क्यों कर है, कितना टाइम लगेगा, कड़े से शुरू करोगे, वो चीज आप धीरे धीरे अपने घर का वातावरण देख के यह चीज लागू कर सकते। एक अगली चीज पे आवा, 12 तारीख में जाना है पार्टी में, 12 जने जाओगे तो वो एक बार खड़े हो आप, जिन जिन ने जाना है, क्योंकि 8 तो भिवानी थे ही,